नमस्कार। एक बार फिर से क्विक रिवीजन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स से आने वाले क्वेश्चन की। तो स्पोर्ट्स में अगर कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस हो या फिर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हो या कोई भी हो, एसएससी सीजीएल हो सीएचएसएल हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। और क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि यही पूछना होता है, ज़्यादा तुमको ज्ञान की बात है उससे एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्विक रिवीजन सीरीज और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक खेलों की। तो यूनानी कैलेंडर ओलंपियाड के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए? 776 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर? यूनान के ओलंपिया नामक शहर में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कहाँ पर हुए? ओलंपिया नामक शहर में। सन पूछ लेगा तो 776 ईसा पूर्व। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद आप बात करते हैं, ये तो हो गई प्राचीन की। अब बात करते हैं आज के जो ओलंपिक खेल हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं, यानी कि अभी वाले जो ओलंपिक हैं, वो 1896 ईस्वी में इनकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पे? एथेंस और यूनान में। क्वेश्चन नंबर 2 होता है और आयोजन होगा प्रत्येक 4 वर्षों के ऊपर। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो रॉबर्ट पियरे दी कुबर्तिन के प्रयास से 23 जून 1894 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। कब? 1894 में। और कहाँ हुई ये याद रखना है, कहाँ हुई? पेरिस में। और मुख्यालय कहाँ है आईओसी का? लुसाने, स्विट्जरलैंड। ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद आगे बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य थीं। और आईओसी में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो दोरबजी टाटा थे। दोरबजी टाटा। अब बात करते हैं ओलंपिक ध्वज एवं चिन्ह की। तो ओलंपिक ध्वज का निर्माण रॉबर्ट पियरे दी कुबर्तिन के सुझाव पर किया गया था और इसे सर्वप्रथम एंटवर्प ओलंपिक 1920 में फहराया गया था। और इसमें सफ़ेद सिल्क का कपड़ा होता है, आपने देखा होगा ऐसा कपड़ा सफ़ेद सिल्क का चमकता हुआ। और ओलंपिक प्रतीक के रूप में कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। 5 छल्ले होते हैं एक दूसरे को काटते हुए। ये आपको याद रखना है, एक दूसरे को काटते हुए 5 छल्ले होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि छल्ले 5 ही क्यों होते हैं, 7 क्यों नहीं होते? आगे बात करते हैं। आंसर यहीं पे दे दिया है कि ओलंपिक 5 चक्र यानी कि 5 महाद्वीपों के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है, जिसमें नीला रंग आपको दिखाता है यूरोप को, पीला रंग दिखाता है एशिया को। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नीला यूरोप को और पीला एशिया को। ठीक है, कैसे याद रखोगे? ब्लू, ईयू याद रखेंगे और यहाँ से हो जाएगा ब्लू। तो नीला रंग यूरोप से, एशिया और येलो, ऐसे याद रखो, एशिया येलो, और काला अफ्रीका, अब इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, और हरा ऑस्ट्रेलिया एवं ओशनिया, और लाल होगा उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। क्यों? क्योंकि दक्षिण अमेरिका में कौन क्या पाया जाता है? कौन से पठार? आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, लेकिन ये याद रखेंगे, नीला यूरोप, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया एवं ओशनिया, और लाल उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद बात करते हैं ओलंपिक आदर्श वाक्य के बारे में कि इसका आदर्श वाक्य कौन सी भाषा में? तो लैटिन भाषा में लिखे 3 शब्द सिटियस, आल्टियस, फोर्टियस, यानी कि सिटियस, आल्टियस, फोर्टियस है, जिन्हें 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के गठन के समय अपनाया गया था और सर्वप्रथम पेरिस ओलंपिक 1924 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। तो सिटियस का अर्थ है तेज, अल्टियस का अल्टीमीटर जानते हैं, तो अल्टियस का हो गया ऊंचा, और फोर्टियस फोर्ट किला होता है ना, तो बलवान हो गया। आगे बात करते हैं। वर्ष 2021 में ओलंपिक के मोटो में टुगेदर
यानी कि कम्यूनिटर शब्द जोड़ा गया है। अब नया मोटो है तेज, ऊंचा, बलवान और सबके साथ साथ। अब आगे देखते हैं ओलंपिक मशाल के बारे में। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों के मशाल प्रज्वलित करने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बर्लिन से है। कैसे याद रखो? सन 1936 में। याद कैसे रखोगे? कोई चीज़ बर्न होगी तभी तो मशाल जलेगी। तो बर्लिन और आधुनिक ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की परंपरा। और कोई चीज़ बर्न होगी तो उसका उससे 36 का आंकड़ा होता है, इसलिए 1936 आपको याद हो जाए। इसके बाद मैक्सिको ओलंपिक 1968 से ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा शुरुआत हुई, मैक्सिको से। तो मैक्सिको से हमने याद रखा है मिक्की माउस। तो उससे ओलंपिक खेल की शुभंकर नहीं बने होते हैं, कभी भालू जैसा, कभी कुछ, तो वो कार्टून जैसा, तो वही होते हैं शुभंकर। तो उनकी स्टार्टिंग होती है 1968 में मैक्सिको ओलंपिक से। इसके बाद पेरिस ओलंपिक वर्ष 1900 से महिलाओं ने भी ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करना शुरू कर दिया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 1900 से। अब बात करते हैं ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक। तो ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड यूएसए के कौन से? माइकल फेल्प्स, इंपॉर्टेंट है। और बीजिंग ओलंपिक में 2008 में इनका नाम अन्य क्या है? गोल्डन शार्क। और तैराकी की कुल स्पर्धाओं में इन्होंने 8 स्वर्ण जीते थे। नाम याद रखो बस, माइकल फेल्प्स। और किससे संबंधित हैं ये पूछ सकता है। एसएससी वाला बहुत नालायक हो गया आजकल, ये पूछता है किस खेल से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। इसके बाद आगे बात करते हैं समग्र रूप से, यानी कि ओवरऑल भी सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी माइकल फेल्प्स के नाम पर है। और इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो लात्यानीना ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है। और ये याद रखना है आपको, लात्यानीना, और ये किससे संबंधित हैं? जिम्नास्टिक से। और 9 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते थे। लात्यानीना कैसे याद रखोगे? जिम्नास्टिक में लातों की बहुत जरूरत होती है, यानी कि पैर। तो लात्यानीना जिम्नास्टिक से संबंधित है। और किसी ओलंपिक में एक देश द्वारा सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका। सर्वाधिक 4 बार ओलंपिक खेलों का आयोजक देश भी कौन हो गया? अमेरिका। 1904, 32, 1984 और 1996 में। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला शहर। आप कहेंगे सर्वाधिक खेलों का आयोजक तो अमेरिका था। अरे अलग अलग शहरों में हुआ होगा, लेकिन अगर बात करें सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला शहर तो वो लंदन। अब ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जिसमें शामिल हो जाए भारत वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो इसमें आगे देखते हैं कि आधिकारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए के तहत भारत ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लेना प्रारंभ किया था। ये याद रखो, 1928 से भारत ने ओलंपिक में जाना शुरू किया आधिकारिक रूप से। उसके बाद आधिकारिक रूप से भारत की ओर से सर्वप्रथम महिलाएं हेलसिंकी ओलंपिक 1922 में भाग लिए। और ये 4 महिलाएं कौन थी? मैरी डिसूजा एथलेटिक्स की, नीलिमा घोष एथलेटिक्स की, डॉली नज़ीर तैराकी की, और आरती शाह, बहुत नाम सुना होगा तैराकी की। नॉर्मन प्रिचर्ड को शामिल न करते हुए ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले अगर प्रथम भारतीय तो वो हैं केडी जाधव। और हेलसिंकी ओलंपिक्स में 1952 में ये आयोजित हुए और कांस्य पदक जीता इन्होंने कुश्ती में। किसने? केडी जाधव ने। तो ये हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी, जो भारोत्तोलन में क्या जीता इन्होंने? कांस्य पदक। वर्ष 2000 और सिडनी, सब कुछ इंपॉर्टेंट। वर्ष 2000 भी इंपॉर्टेंट, सिडनी भी इंपॉर्टेंट, कर्णम मल्लेश्वरी भी इंपॉर्टेंट, और भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? ये भी कांस्य। और ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला थी। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज थी एमसी मैरी कॉम। इन्होंने कांस्य जीता था 2012 लंदन ओलंपिक में। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल थी। इन्होंने भी कांस्य जीता, यानी कि ब्रॉन्ज, वर्ष 2012 में
लंदन ओलंपिक में। अब आगे बात करते हैं ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान, वो कौन थी? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक, इन्होंने कांस्य जीता वर्ष 2016 में रियो डी जेनेरियो में। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कौन सा पदक जीता, कहाँ जीता और कौन से सन में जीता। इसके बाद वर्ष 2000, बाद नहीं, इससे पहले वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल, ये पूछ लेता है कि अभिनव बिंद्रा कौन से खेल से संबंधित हैं, और उसमें आपको एयर राइफल की जगह एयर पिस्टल कर देगा। 10 मीटर एयर पिस्टल 20 मीटर, जबकि हैं वो किससे संबंधित? 10 मीटर एयर राइफल से संबंधित हैं। और इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जो किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक था। इसके बाद आगे बात करते हैं सुशील कुमार। तो सुशील कुमार भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक 2008 बीजिंग कांस्य और 2012 लंदन रजत पदक प्राप्त की। 1928 से 1956 तक भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक 6 बार लगातार जीता था। कब से कब तक? 1928 से 1956 तक। और भारत ने हॉकी में अपना अंतिम स्वर्ण पदक 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता था। अब उम्मीद है कि भारतीय हॉकी टीम जल्द ही अपना ये सूखा कंप्लीट करेगी। इसके बाद बात करते हैं ओलंपिक 2020 की। तो उसके खेलों का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच किया गया था। और 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। ये हो जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक, पहले तो 2020 ओलंपिक हुआ कहाँ था, ये इंपॉर्टेंट हो गया टोक्यो, और मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। फिर इसमें पूछ लेता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और भारत की रैंकिंग। तो याद रखो, ओलंपिक 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर 113 पदकों के साथ, भारत 58वें, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत 58वें स्थान पर रहा। कितने पदक? 7 पदक, 1 2 4, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा एथलीट जो थे, वो स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बने। और 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। ये भी हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करें राष्ट्रमंडल खेलों की। तो राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक के बाद खेलों का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन है। इसी क्रम के विस्तार में कनाडा के जो एथलीट थे एमएम बॉबी रॉबिन्सन, उनके प्रयासों से ब्रिटिश प्रभुत्व वाले देश हों, यानी कि एम्पायर कंट्रीज के मध्य वर्ष 1930 में कनाडा के, ये याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य खेल यानी कि फर्स्ट ब्रिटिश एम्पायर गेम्स आयोजित किए गए। अंततः वर्ष, इंपॉर्टेंट है हर चीज, अंततः वर्ष 1978 में इसे संक्षिप्त कर राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ नाम दिया गया। यही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के हिसाब से पूछ लेगा कि राष्ट्रमंडल खेल नाम दिया गया तो कब? 1978 में, जबकि सबसे पहले 1930 में ही कनाडा में आयोजित हुई। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 54 देश हैं, फिर भी चेक कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, 54 है कि 55 है, चेक करोगे या हम करंट में बताएंगे। फरवरी 2020 में मालदीव बना था राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश, इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल एवं भारत की। तो सबसे पहले कनाडा में हुए थे राष्ट्रमंडल खेल। उसके बाद वर्ष 1934 में लंदन में आयोजित दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया। ये एक अलग क्वेश्चन है। इसके अलावा एक अलग क्वेश्चन है कि मैरी कॉम राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज कौन थी? एमसी मैरी कॉम। और मनिका बत्रा ने पहली बार भारत को टीटी स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया था। और 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम एक वेस्ट मिडलैंड्स में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2000 के बीच किया गया था। कहाँ पर? बर्मिंघम वेस्टलैंड। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी
और बाकी जो इसका है राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन हुआ है वो करंट में हम कवर कर देंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं एशियाई खेलों की। तो एशियाई खेलों की शुरुआत करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद एंटनी डिमेलो के प्रयासों से 1951 में, और आयोजन होता है नई दिल्ली। सब कुछ इम्पोर्टेंट, 1951 इम्पोर्टेंट, न्यू दिल्ली इम्पोर्टेंट। कौन? एशियन गेम्स। किसकी? उससे पंडित जवाहरलाल नेहरू और एंटनी डिमेलो के प्रयासों से। एशियाई खेल संघ द्वारा चमकते सूरज को एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया। इन खेलों का नियमन एशियाई ओलंपिक एसोसिएशन काउंसिल, तो यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद आईओसी के पर्यवेक्षण में, यानी कि उसकी निगरानी में किए जाते हैं। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी कि ओसीए की जो मुख्यालय है वो कुवैत सिटी, कुवैत में है। और 19 में एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में चीन के हांगझाऊ शहर में किया गया। कौन से? हांगझाऊ शहर में किया गया। इंपॉर्टेंट, हांगझाऊ, हांगझाऊ, हांगझाऊ शहर में किया गया। इसके बाद बात करते हैं क्रिकेट की, बहुत मजा आएगा। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। 15 मार्च से 19 मार्च 1877, याद रखना 1877 के मध्य क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। इसके बाद 5 जनवरी 1971 को क्रिकेट का, देखिए सन नहीं आएगा, ये पूछा जाएगा किसके किसके बीच पहला, तो क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। इसके बाद इंग्लैंड के डब्ल्यू जी ग्रेस को आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है। और 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एवं साउथ अफ्रीका द्वारा की गई। कौन कौन शामिल थे? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। आइसा, आइसा, जोर लगा के आइसा याद रखोगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो वर्ष 1965 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में इसका नाम बदल दिया गया, और 19 मतलब यही नाम कर दिया गया, और 1989 में पुनः नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया। प्रारंभ में इसका मुख्यालय लॉर्ड्स, इंग्लैंड में था, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आधुनिक। शुरू में लॉर्ड्स, इंग्लैंड में मुख्यालय था, बाद में इसका मुख्यालय 1 अगस्त 2005 को दुबई यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स स्थानांतरित कर दिया गया। अब एक और क्वेश्चन है कि 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच पहली बार डे नाइट का टेस्ट मैच पिंक बॉल के साथ एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। इंपॉर्टेंट इसलिए ये पूछेगा कौन कौन सी टीम के बीच खेला गया, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच डे नाइट था, हाँ जी। पिंक बॉल थी, हाँ, सन 2015, और खेला गया एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद बात करते हैं रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी भारत की बहुत पुरानी, आपको कहते नहीं कि अगर फॉर्म में ना हो तो रणजी खेल के आ जाओ, तो भारत की सबसे पुरानी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, और शुरुआत होती है इसकी 1934-35 में, और इसका नामकरण किया गया है भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रणजीत सिंह के नाम पर। और प्रथम रणजी ट्रॉफी विजेता टीम कौन सी है? मुंबई है। अब बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में। सब ट्रॉफी के बारे में जान लीजिए, कुछ ना कुछ पूछ लेता है। तो इस प्रतियोगिता का नामकरण किया गया भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विजय हजारे के नाम पर, और इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। रणजी में क्या होता है? टेस्ट, और विजय हजारे क्या हो गई? रणजी वनडे ट्रॉफी। शुरुआत होती है 2002-3 में, और प्रथम विजय हजारे ट्रॉफी विजेता टीम थी तमिलनाडु।
इसके बाद बात करते हैं दलीप ट्रॉफी की। तो दलीप ट्रॉफी 4 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय प्रथम श्रेणी की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। शुरुआत हुई थी 1961-62 में। ज़्यादा कुछ नहीं, ये सिर्फ ये पूछेगा दलीप ट्रॉफी का संबंध किससे, तो क्रिकेट से संबंध आपको पता है। इसके बाद बात करते हैं देवधर ट्रॉफी की। तो ये सीमित ओवर यानी कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट की घरेलू लिस्ट ए श्रेणी प्रतियोगिता है। शुरुआत हुई थी इसकी 1973-74। इसके बाद बात करते हैं ईरानी कप की। ये कई बार पूछा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईरानी कप। तो आज की रणजी ट्रॉफी विजेता एवं शेष भारत के मध्य, मतलब आज की मतलब अभी वर्तमान में जो करेंट विजेता होती है ना, उसके और शेष भारत के मध्य खेली जाने वाली प्रथम श्रेणी की 5 दिवसीय घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। रेस्ट ऑफ इंडिया नाम से टीम होती है। शेष भारत मतलब ये नहीं पूरा भारत जाके खेल रहा है कि भाई आओ खेलो, हमसे भी खेलो। रेस्ट ऑफ इंडिया नाम से टीम होती है। इसके बाद बात करते हैं बीसीसीआई की, जिसको लोग कहते हैं आईसीसी का छोटा भाई। सॉरी, मतलब मजाक कर रहा हूँ। बीसीसीआई, कई बार पाकिस्तानी चिढ़ जाते हैं कि बीसीसीआई इक्वल टू आईसीसी। तो बीसीसीआई होती क्या है? अब 1928 में मुंबई में आर ई ग्रांट गोवेन की अध्यक्षता में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई। कब? 1928 में। याद रखें बीसीसीआई। तो ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट? पूर्णतः प्राइवेट है। बात खत्म। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहे, सरकारी संस्था नहीं है बीसीसीआई। अब बात करते हैं क्रिकेट के अवयव, मतलब क्या क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा। पिच की लंबाई 22 गज या 20 मीटर। गेंद का भार 155 ग्राम, याद रखो। ऑन ऑन कुछ नहीं पूछता है। तो 155 ग्राम से कम ना हो और 163 ग्राम से अधिक ना हो, बस ग्राम में याद रख लें। गेंद की परिधि 8.81 इंच और 9 इंच से बीच में होनी चाहिए। कुल मिला के 8-9 इंच के बीच में। और बल्ले की लंबाई मैक्सिमम 38 इंच यानी कि 96.52 सेंटीमीटर। एक अंदाज के लिए आप कैसे याद रखेंगे? 1 मीटर से कुछ कम। और चौड़ाई आपकी मीटर का 10वां हिस्सा, याद रखो 10.8 है अंदाज के लिए। फिर आप वहां पर निकाल लो। और स्टंप की लंबाई अगर पूछ ले तो स्टंप की लंबाई होती है 28 इंच यानी कि 71 सेंटीमीटर। 71 सेंटीमीटर। अब T20 विश्व कप की बात करें, कब किसने जीता पूछ लेते हैं। तो देखो पहला और वर्तमान से एक पहले, देखो पहला दूसरा, कोई भी चीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 14 15 की 20 की लिस्ट हो, तो आपको क्या करना है? पहला दूसरा लास्ट और सेकंड लास्ट, इतना पढ़ लो, यही इंपॉर्टेंट होता है। आपको बता दिया, कहीं दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 2007 में जो T20 था वो कहाँ आयोजित हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। ये भी पूछ लेता है, ये पूछेगा। 2007 इम्पोर्टेंट और 2009 इम्पोर्टेंट। क्यों? हमने बताया पहला दूसरा लास्ट और सेकंड लास्ट। तो 2007 में होता है दक्षिण अफ्रीका में और भारत जीतता है। और कौन पीटता, किसको पीटता है? पाकिस्तान को। जय हो मिसबाह उल हक की। 2009 में इंग्लैंड में होता है वर्ल्ड कप T20 और जीतता है पाकिस्तान। उपविजेता रहती है श्रीलंका। 2010 पूछ लेता है, वेस्ट इंडीज में हुआ और जीतती है इंग्लैंड। रनर अप ऑस्ट्रेलिया। और 2012 में श्रीलंका जीतता है वेस्ट इंडीज। श्रीलंका में मैच होता है 2012 में और विजेता होती है वेस्ट इंडीज और उपविजेता श्रीलंका। इसके बाद 2014 याद ही होगा, इससे बुरा क्या ही है, आंसू आ गए आंखों में यार। ये बांग्लादेश में होता है, विजेता इसकी श्रीलंका रहती है और उपविजेता भारत। 2016 का आयोजन भारत में होता है, जीतती है वेस्ट इंडीज। रनर अप रहती है इंग्लैंड, जिसमें बेन स्टोक्स की कुटाई होती है, आप जानते हैं। 2021 यूएई रहता है और जीतता कौन है? ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है, थैंक्स टू मैथ्यू वेड। और रनर अप रहती है न्यूजीलैंड। और 2022 ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, इसमें हम लिख देते हैं 2022 ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इसका
विजेता होगा इंडिया, ठीक है, और रनर अप होगा न्यूजीलैंड। बात खत्म, ध्यान रखना, भविष्य भी बता दिया। 2022 ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जीतेगा इंडिया और रनर अप होगा न्यूजीलैंड। तो ऐसे क्वेश्चन या तो सिंपल आते हैं। अब एक चीज और सुन लो, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब वो लगाता है अकल। पहला दूसरा आपको पता हो गया कि पहले में जीता था भारत और लास्ट वाले में लेटेस्ट जीता है ऑस्ट्रेलिया, ये आपको पता है। लेटेस्ट में रनर अप यानी कि लास्ट पे कौन रहा था, न्यूजीलैंड, यानी कि 2021 वाले में, और कहाँ हुआ था, यूएई में। और 2007 वाले में रनर अप सबको पता है पाकिस्तान रहा था। अब वो पूछ लेता है कि T20 वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा जीतने वाली टीम कौन सी है। तो T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज देखो कितनी बार जीती है, 1, 2। सबसे ज़्यादा बार अगर कोई टीम जीती है तो वो जीती है वेस्ट इंडीज। भारत कितनी बार जीता है, 1 बार। और पाकिस्तान कितनी बार जीता है, 1 बार। इंग्लैंड कितनी बार जीता है, 1 बार। और श्रीलंका कितनी बार जीता है, 1 बार। और ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता है, 1 बार। तो सबका हो गया हिसाब। सबसे ज़्यादा बार वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप जीती। ये आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। अब बात करते हैं कि क्रिकेट की प्रमुख शब्दावलियों के बारे में। शब्दावली डायरेक्ट एक इनमें से, ये आपको दिख रहा है, ये इनमें से कोई एक उठा के नाम दे देगा और पूछ लेगा। क्रिकेट का नहीं पूछता, बहुत नालायक आदमी है सर, टेनिस वेनिस पूछता है। तो क्रिकेट की प्रमुख शब्दावलियां आप देख लेंगे कि उनका नाम देख लेगा और दे देगा और पूछेगा ये किस खेल से संबंधित है। तो पिच जानते हो, पिच, पॉपिंग क्रीज, रिटर्न क्रीज, विकेट, थ्रो, मेडन, वाइड, चौका छक्का, बैट्समैन, बॉलर, चाइनामैन, विकेट, हाँ चाइनामैन पूछता है, इंपॉर्टेंट। विकेट कीपर, स्लिप, गली, कवर, पॉइंट, मिडफील्डर, मिड ऑन, मिड विकेट, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, थर्ड मैन, बाउंसर, शॉर्ट पिच, रन आउट, LBW, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, स्ट्रोक, स्विंग, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, फॉलो ऑन आदि। केवल याद रखना है आपको चाइनामैन कौन थे, कुलदीप यादव, आपको पता हो। अब आगे वीडियो में बात होगी हॉकी की। हाँ, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, 11 और 4 रिजल्ट में मतलब 15-15, लेकिन खेलते कितने, 11। क्वेश्चन आएगा तो 11 पे ही टिक लगाएंगे, ठीक है। तो हॉकी की बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।